हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। दिल्ली पुलिस की भर्ती के लिए लगातार आपको पिछले 1 साल से लगातार गाइड किया है और आप लोगों का एक भरोसा भी आरडब्ल्यूए पर कि दिल्ली पुलिस मतलब आरडब्ल्यूए। आपने उसका भरोसा, इतना ज़्यादा भरोसा दिखाया, उसके लिए बारंबार धन्यवाद। हम लोगों ने भी कोशिश की है कि हम आपके हर भरोसे पर खरा उतरें। हमने हर वो चीज़ किया जो एक दिल्ली पुलिस में सेलेक्ट होने के लिए ज़रूरी था। अब आपकी तैयारी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है, तो अपने आप पर भरोसा रखें। आज ड्राइवर का एग्ज़ाम हो गया है, मैं उसका भी थोड़ा सा डिस्कशन इस वीडियो में करूंगा कि जिन चीज़ों पर आपको ध्यान देना चाहिए ड्राइवर के पेपर के बाद, तो मैं उसका भी थोड़ा रिव्यू लेकर के आया हूँ। हालांकि मैं शाम को उसका भी वीडियो अलग से भी करूंगा। अगर आपको देखना है, कुछ डिटेल में जानना है, तो वहां भी देख सकते हो, कुछ इसमें भी जिक्र कर जाऊंगा। और मैथ्स बहुत आसान आ रहा है, बता ही देता हूँ यार। रीजनिंग एकदम आसान है, कोई ऐसा नहीं है आकृति वगैरह के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और जीएस स्टैटिक का पोर्शन बहुत ज़्यादा है। करंट अफेयर्स से बहुत ताल्लुकात नहीं रखा है ड्राइवर में। दिल्ली पुलिस में ये डर है, पर अभी ये नहीं कह सकते कि करंट अफेयर्स उसमें होगा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा होगा। पर स्टैटिक जिस तरह से दिल्ली पुलिस ड्राइवर में देखा है, तो स्टैटिक पोर्शन से खेल से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा देखने को मिले हैं। स्टैटिक पार्ट, करंट का खेल नहीं आया है, स्टैटिक पार्ट का खेल आया है। जो आप याद करते हो 1951-52 के खेलों के बारे में, आप याद करते हो आईपीएल का जो फर्स्ट संस्करण चला था, तो उस तरह से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टैटिक जीके का रोल काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। मतलब लगभग आधी जीके, 20 में से 20 क्वेश्चन आते हैं ड्राइवर में, उनमें लगभग 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मिले हैं, जो अभी फर्स्ट शिफ्ट का रिव्यू है। फिलहाल इतना आप समझ लीजिए। तो इसलिए स्टैटिक को अपना हमेशा मजबूत करके आप चले ही हैं, और हमने हमेशा बोला है कि दिल्ली पुलिस में भी स्टैटिक का रोल रहेगा बड़ा। अभी 18 तारीख को कैसा रहेगा वो तब पता चलेगा। बहुत सारे बच्चों को ये शक है कि मेरा 18 को है, मैं तो फंस जाऊंगा। भाई इस बार आपने चुनी है 18, और मैं दिल्ली एनसीआर का हाल बता दूं कि जो 18 चुनने वाले थे, भाई साहब वो स्लॉट फुल हो गए थे पहले 2-3 दिन में। 18 का स्लॉट ही नहीं मिला। वीडियो हमने बनाई थी कि 18 को चुनने वालों को फायदा होगा, तो उस वीडियो से फर्क पड़ा मैं तो ये नहीं जानता। लेकिन उस वीडियो के बाद 1-2 दिन बाद बच्चों ने सर्च किया, जिन्होंने बाद में देखी होगी, तो उनके बहुत मैसेजेस आए, सर 18 का स्लॉट नहीं मिल रहा है। तो भाई ठीक है, मैं तो समझता हूं कि जो बच्चा अपने आप को औसत से कम समझता है, एवरेज से कम समझता है, उनको 18 लेने में फायदा होगा, ये मेरा मानना था। ठीक है, चलिए। अभी स्लॉट बुक नहीं किए तो कर सकते हो। अभी आपको मैं स्लॉट भरना ही भूल गया कि मेरा एडमिट कार्ड आएगा, तो अभी भर सकते हो। अभी चल रहे हैं स्लॉट्स, आपको डेट आपकी चॉइस की मिल जाएगी। अब से 7 दिन बाद के बाद वाली डेट चुन सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे आप कोई कहे कि मैं आज स्लॉट बुक करना है, मैं कल का कर सकता हूं, नहीं। अब से 7 दिन बाद की डेट आप चुन पाओगे। देखिए, स्लॉट चेंज नहीं कर सकते हो। स्लॉट चेंज आ रहे हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। बड़ा कंसर्न है उन बच्चों के लिए जिन लोगों ने ये सोच करके अपना रिजर्वेशन करा लिया कि मैंने अपना कानपुर चुना है और मेरा प्रयागराज आ गया। उस बच्चे के तो टिकट के पैसे गए, चलो कैंसिलेशन करके उसको कुछ मिल जाएगा, लेकिन प्रयागराज की उसकी कोई तैयारी नहीं थी। और उसको ये 2 दिन पहले पता चल रहा है कि मेरा कानपुर नहीं प्रयागराज, और कानपुर प्रयागराज में अंतर भी है, बहुत पास पास नहीं है। तो और एक गुरु, देखिए ये ज्यादा दूर नहीं है, नोएडा। ऐसा तो किया है उन्होंने कि भाई उसको दूर डाल दिया, पर ऐसा नहीं है कि उसको 700 किलोमीटर या 500 किलोमीटर दूर भेज दिया। ऐसा मान सकते हैं कानपुर प्रयागराज एक बड़ा उदाहरण है। मैक्सिमम डिस्टेंस यही रही होगी, शायद 200 किलोमीटर तो होगा। मुझे अभी देखना है यार, कानपुर और प्रयागराज के बीच की दूरी क्या है। तो नोएडा, और जैसे नोएडा बच्चों ने स्लॉट देखिए कंप्लीट किया है, और इसका जो सेंटर आया इस बच्चे का वो आया है हरियाणा, गुरुग्राम। तो इन नोएडा और गुरुग्राम में मैं देखूं तो वैसे 1 घंटे की दूरी है, पर जाम वाम रहता है। मेट्रो से आप 1-1.5 घंटे में आराम से पहुंच जाओगे नोएडा और गुरुग्राम, तो ये बहुत अंतर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास का, इसलिए हमें इसका पता है। ये देखिए, एक बच्चे ने अपना स्लॉट बुक किया था प्रयागराज एग्जाम सिटी, और ये एप्लीकेशन एक्सेप्टेड भी हुआ था, और उसको मिला है कानपुर। तो हाँ, तो इस तरह से भाई ये चीजें तो हुई हैं, पर ये बहुत अंतर। देखिए, ये मैंने अपना स्लॉट कानपुर के लिए बुक किया था और प्रयागराज में दिया। ये प्रयागराज में आया है और कानपुर के लिए उसने बुक किया था अपना सेंटर।
तो इतना चेंजेस तो उन्होंने डाल दिए हैं कि कोई पहले से सेटिंग ना कर ले कानपुर के सारे सेंटर से। तो ये एक उनका सुचितापूर्ण कराने का तरीका भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कानपुर में सारे स्लॉट्स फुल हो गए हों। ठीक है, तो वो कुछ भी तरीका हो सकता है, इतना आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इसमें अब आपका कुछ किया नहीं जा सकता। कोई कहे कि मुझे तो वही चाहिए, तो ये आपकी जिद हो सकती है, सॉल्यूशन नहीं। 200 किलोमीटर है कानपुर और प्रयागराज के बीच की दूरी, है ना। चलो अब कुछ जरूरी बातें जो आपको ध्यान देनी चाहिए। आपको याद होगा जब एडिक्विटी पर आया है टीसीएस से, तो एडिक्विटी ने 35 नियम जारी किए थे अपने। उन 35 नियमों को एक बार आपको पढ़ के जाना चाहिए। वो 35 नियम कहां मिलेंगे? मैंने वो 35 के 35 नियम जो आपके लिए जरूरी हैं उसका क्रक्स निकाल के एक वीडियो बनाई थी। एसएससी के नए नियम आप डाल दो यूट्यूब पर, उसमें आपको वो नियम मिल जाएंगे। वो वीडियो मेरी है, तो आप उनको एक बार प्लीज देख जाएं। वैसे मैं मोटा मोटा बता भी देता हूं, पर फिर भी आप उनको एक बार उस वीडियो को देख लेंगे तो आप थोड़ा सा सावधान रहेंगे। मेरी आपको सलाह है कि एग्जाम सेंटर तक पढ़ते हुए ना जाएं। अपने दिमाग को शांत रखना बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ पढ़ना है 2 घंटे पहले तक करंट अफेयर्स पढ़ ले। अब बहुत पढ़ने का फायदा नहीं है। जिन बच्चों का एग्जाम 18-19 तारीख का है उन्हीं का अभी एडमिट कार्ड भी आया है, बाकी 20 वालों का भी नहीं आया है। 19 वाले भी कुछ बच्चे बचे हुए हैं, वो भी थोड़ा सा देर सवेर हो सकता है, अभी थोड़ी बहुत देर में आ जाएगा, ऐसी उम्मीद है। कुछ बच्चे ये भी शिकायत कर रहे हैं कि मेरा 18 तारीख का एग्जाम है, मेरा भी नहीं आया है, जबकि आज 16 है, 16 खत्म हो चुकी है, कल 17 ही बचा है। तो जो बच्चे ऐसे हैं पहले तो अपनी डिटेल चेक करें। जिनका 18 का भी नहीं आया है, ये चिंता का विषय है। 17 तारीख को अपने एसएससी पे जो रीजनल ऑफिस है वहां पहुंच जाएं, जो हेडक्वार्टर जा सकते हैं वो हेडक्वार्टर चले जाएं, क्योंकि फिर इसके बाद ऑप्शन नहीं बचेगा। अब आप अपने एग्जाम सेंटर भागें या हेडक्वार्टर के चक्कर लगाएं, ये तो गलती है एसएससी की, उनको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हो सकता है फिर आपको दूसरी डेट भी दी जाए अगर इस तरह का हुआ होगा जेन्युइनली कोई। आपकी ही गलती है तो फिर कुछ नहीं हो सकता, है ना। चलो तो क्या क्या साथ लेकर के जाएं इसका ध्यान रखना बच्चों। एडमिट कार्ड पर मैं बताऊंगा वो क्या क्या। वैसे तो एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है, बाकी वहां पेन पेंसिल मिलते हैं। उन 35 नियमों में सारी बातें बता दी गई हैं, ये सारी बातें पेन पेंसिल वाली। एडमिट कार्ड पर कुछ ना लिखें, ये अब आया है। एडमिट कार्ड की जो इंस्ट्रक्शन है उसमें आया, उसको मोड़े भी नहीं, तोड़े भी नहीं आपस में, और भैया उस पर कुछ लिखे भी नहीं, वरना वो नकल मान ली जाएगी, है ना। एग्जाम सेंटर पर समय से पहुंचे, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि जिन बच्चों का आधार वेरीफाइड नहीं है उनको 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, और जिनका आधार वेरीफाइड है तो गेट बंद। जैसे आप सोचते हैं कि पहली शिफ्ट का समय है 9:30, तो आप वहां 9:30 से 5 मिनट पहले पहुंचे तो कोई एंट्री नहीं देने वाला आपको 9 से पहले हर हाल में पहुंचना है। अगर 9:02 पे 9:01 पे भी पहुंचे तो गेट बंद मिलेगा। कितना भी रो रो के मर जाना, आपका कुछ नहीं हो सकता। फिर आपको जो, क्योंकि बायोमेट्रिक वगैरह में उनका ये प्रोसेस है, उतना समय लगता है, तो फिर वो कुछ नहीं सुनेंगे, चाहे आप कितना भी कहते रहना कि 9:30 से एग्जाम है। 9 बजे गेट बंद है तो गेट बंद है। और अब जिन बच्चों का आधार वेरीफाइड नहीं है उनको 7:30 बजे पहुंच जाना चाहिए सेंटर पे। जिनका आधार वेरीफाइड है वो 9 से पहले हर हाल में पहुंच जाए। अपना टारगेट 8 बजे वो भी लेकर के चले, क्योंकि 9 आपको पैनिक कर देगा, और एग्जाम से आधा घंटा पैनिक सिचुएशन में रहो आधा घंटा पहले तक, तो ये बहुत, चाहे आप पहुंच जाओ एंट्री ले लो, लेकिन एक पैनिक सिचुएशन जो क्रिएट हुई है वो आपके कुछ क्वेश्चन जरूर कम करा देगी। दिमाग शांत जरूरी है, एग्जाम से पहले दिमाग का शांत रहना जरूरी है। एग्जाम सेंटर पे भी जाएं तो किसी से बात ना करें, बाहर भी, गेट के बाहर भी, क्योंकि वो आपको सिर्फ एक पैनिक सिचुएशन में लेके आएंगे। कोई कहेगा करंट अफेयर्स में मैंने ये भी पढ़ा है, कोई कहेगा मैंने वहां से पढ़ा है, कोई कहेगा ये बुक बहुत शानदार थी, जिसने ये कर ली उसका तो पक्का ही हो जाना है, मैंने उसकी मैराथन देखी, मैंने उसकी देखी। ये सिर्फ आपको परेशान करेगा। एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, मेरी बात है, इसको प्लीज ध्यान रख लेना। इससे बच्चों का पैनिक सिचुएशन क्रिएट होती है, और उस समय आप अगर परेशान रहोगे अपना 100% नहीं देके आओगे, है ना। वो बहुत जरूरी है। तो जिनका आधार वेरीफाई नहीं हुआ, ये मैंने बता दिया। परीक्षा शुरू होने से पहले व परीक्षा के दौरान, देखिए बच्चे, एक वीडियो बनाई थी मैंने, और मैं बीच बीच में ऐसी वीडियो लाता हूं ताकि आप में जागरूकता आए। एक बच्चा था, वो मेरे पास आया कि सर मेरे को 7 साल के लिए डिबार कर दिया एसएससी ने।
उससे ये पूछा गया था कि भाई आप ना एग्जाम में इधर उधर देखते हुए पाए गए, जब आप एग्जाम कर रहे थे आपके लिपसिंग पाई गई। ये उसके दो कारण लिखे थे कि आप जैसे किसी से बात कर रहे हो और इधर उधर देख रहे हो, सीसीटीवी में ऐसा नोट हुआ है, लेकिन वो सुन नहीं सकते उसको कि वो बोल क्या रहा है। अब उस बच्चे का कहना था सर मैं बीमार था, मैं पास वाले से पूछ रहा था, वो पास वाला पूछ रहा था भाई क्या हो गया, मैंने बोला भाई मेरी तबीयत खराब हो रही है, वो मेरी लिपसिंग थी और मैं इधर उधर ऐसे इसलिए देख रहा था कि सर बार बार मुझे ये गर्दन में पेन हो रहा था तो मैं इसलिए इधर उधर देख रहा था। ये कारण थे। उसको 7 साल डिबार, ये जैसा वो बच्चा बता रहा है। बाकी एसएससी के पास उसके लिए क्या प्रूफ थे वो उन्होंने लिख के दिया था। तो भाई मैं आपके लिए ये बता रहा हूं कि परीक्षा शुरू होने से पहले या परीक्षा के दौरान आप किसी शुरू होने से पहले यानी गेट के बाहर भी बात मत करें, वो आपके दिमाग को शांत रखेगा। और परीक्षा के दौरान ये सीसीटीवी की निगरानी में हो आप, मत इधर उधर हिलना 1.5 घंटे, भूल जाना कोई है भी हॉल में, और मत किसी से लिपसिंग करना। आप कहो सर कोई दिक्कत आ गई तो बच्चे से बात मत करना भाई। सीसीटीवी ये नहीं देखता कि भैया ये ईमानदारी से दे रहा है या ये कुछ और पूछ रहा है या ये नकल नहीं कर रहा, वो इसका भेद नहीं कर पाएगा। बस आपके लिए वो एसएससी को इंडिकेट कर देगा कि ये बच्चा गर्दन इधर उधर घुमाता पाया गया। तो इसलिए अगर कुछ भी परेशानी हो, जैसे अभी एक मैंने शॉर्ट्स बनाया था उसमें बताया था कि एक सीपीओ के बच्चे के एग्जाम में सारे पोर्शन एक ही सब्जेक्ट के आ गए, तो उस सब्जेक्ट की उसने शिकायत की, उन्होंने देखा तुरंत के तुरंत, उनको 9 तारीख का उसका एग्जाम था, 12 तारीख दे दी गई, 12 को आ जाओ, दूसरा एडमिट कार्ड आया उसी सेंटर का। तो फिर वो बच्चा 3 दिन बाद अपना एग्जाम फर्स्ट क्लास करके आया। अगर ऐसी कोई जेन्युइन समस्या है तो उसका समाधान होगा, उसकी चिंता, उसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है, चलो। तो जिन्होंने अभी स्लॉट बुक नहीं किया है वो कर सकते हैं, अभी भी कोई समस्या कैसी भी नहीं है। इन्विजिलेटर कहते हैं जो आपकी क्लास में क्लास टीचर जो आप समझते हो, निरीक्षक समझते हो, उसको शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो अगला पॉइंट क्या है, देखिए एडमिट कार्ड की 2 कॉपी करवाने के लिए मैं बोल रहा हूं कि आप एडमिट कार्ड निकलवाते हैं, फिर ये कुछ समय बाद एडमिट कार्ड निकलना बंद हो जाता है और आपका एडमिट कार्ड जो एग्जाम के लिए लेके जाते हो अक्सर खो जाता है। तो इसलिए एक एडमिट कार्ड घर पर रखें कॉपी करा के, और एक को साथ लेके आप जाएंगे। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, अपने डॉक्यूमेंटों में रख लेना, इसकी बहुत जरूरत पड़ती है। जब आप भर्ती हो जाते हैं ना, जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाते हैं फिजिकल के दौरान, तब ये एडमिट कार्ड की कॉपी मांगी जाती है आपसे, इसलिए कह रहा हूं ये रखवा लेना। और आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल प्लस एक्स्ट्रा आईडी, ये कब कब जरूरत है। आईडी प्रूफ अगर आपके पास आधार कार्ड है तो बेस्ट तो वही है, वही लेके जाएं। अगर आधार वेरीफाई नहीं है और वो आपके पास है भी नहीं तो 2 घंटे पहले पहुंचे, बाकी डीएल वो चल जाएगा, वो उन्हीं 35 नियमों में दिखा रखा है। ठीक है, और कुछ बच्चों का ऐसा होगा कि मेरा आधार कार्ड इसलिए नहीं ले जा सकता क्योंकि मेरे उसका डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, तो फिर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ले जाएं आधार कार्ड ही साथ, चाहे उस पर डिटेल थोड़ी बहुत गलत हो चल जाएगा, लेकिन डेट ऑफ बर्थ गलत है तो डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th की मार्कशीट प्रूफ के रूप में ले जाएं ओरिजिनल, तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, आधार पे डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप इसकी बिहाफ पे वो आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आपके पास सही प्रूफ है, वो है आपका 10th की मार्कशीट। ये मैंने 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ये सबको नहीं ले जाने भाई, किसी किसी के में कभी कभी एक फोटो की जरूरत पड़ जाती है, 2 ऐसे ही लिख दिए हमारी टीम ने कि एक फोटो की कि एक लिखा हुआ अच्छा नहीं लगेगा इसलिए लिख दिए। तो कभी कभी उस फोटो की जरूरत पड़ जाती है कि आपका फोटो कई बार एडमिट कार्ड पे साफ नहीं आ रहा होता है, तो इसलिए साथ ले जाए, बस और कुछ नहीं है। आ रहा है साफ तो कोई समस्या नहीं है। ये मतलब 1% लोगों को भी नहीं आती है दिक्कत। स्टेशनरी रख सकते हो तो रख लेना, ये अच्छी बात है। स्टेशनरी ट्रांसपेरेंट पेन, अब देखिए वहां उन 35 नियमों को पढ़ लेना आप, उसमें मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें देख लेना, पेन ले जाना है नहीं ले जाना है। ठीक है, और हो तो फिर वो आपका ट्रांसपेरेंट हो जिसमें कुछ ना दिखे। ठीक है, ब्लैक और ब्लू चलते हैं आपको पता ही है। बाकी उस ये 35 नियम जो ये वीडियो आप डाल देना एसएससी के नए नियम, आपको ये वीडियो मिल जाएगी। 25 मिनट के एक पॉइंट को डिस्कस किया है, इसको दुगनी स्पीड पे करके देख लेना, क्योंकि मैं मंदा बोलता ही हूं, आपको पता ही है, धीरे 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 धीरे, ताकि आपके दिमाग में बैठती चली जाए बात। भाई ये रहा उन बच्चों के लिए इंस्ट्रक्शंस जो साथी
अभी अपना स्लॉट बुक नहीं किया है तो ये डेट दे रखी है, कांस्टेबल के बच्चे 30 दिसंबर तक भी अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं, तो इसलिए घबराओ मत, अभी स्लॉट बुक कर लो जाकर के, अभी कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की। ठीक है, वो उसने उसके बिना एडमिट कार्ड नहीं आएगा, स्लॉट बुक आप 30 तारीख तक कर सकते हो। तो भाई ये कुछ जरूरी इंस्ट्रक्शंस थे। मैं फिर अंत में ये कहूंगा कि मेरे भाई आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपका एग्जाम अच्छा हो, ये सब तो उसके पूरक हैं। एग्जाम अच्छा कैसे होगा? क्या अब बहुत पढ़ने से होगा? नहीं, अब बहुत पढ़ने से तो नहीं होना, बस ये है कि अगर आप कुछ अब कर रहे हैं, करना ही चाहते हैं, तो रिवीजन कर लें, थोड़ा देख लें ड्राइवर वाइवर में क्या आ रहा है, ये सब आप रिव्यू के चक्कर में बहुत ना पढ़ें। जो मोटा मोटा रिव्यू था वो मैंने दे दिया, मैथ रीजनिंग में इसमें दम नहीं आया है। ज्यादातर क्वेश्चन परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और रेशियो प्रोपोर्शन से ही आए हैं और SICI, ठीक है, इनसे ही क्वेश्चन देखने को मिला है। और अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीके में स्टैटिक जीके का रोल थोड़ा सा बड़ा हो गया है, मतलब ड्राइवर में तो है, बाकी अब कांस्टेबल में होगा नहीं होगा ये 18 तारीख को आपको पता चल जाएगा। इतना आइडिया मैं उसका भी दे दूंगा कि क्वेश्चन मैं नहीं बता सकता एज पर द रेस्ट्रिक्शंस ऑफ SSC। तो भाई कुल मिलाकर के मैं आपसे इतना बोलूंगा कि अब पढ़ना बंद कर दें। हम स्पेशल मॉक तो आपके लिए चलाएंगे, जो बच्चे बाद में हैं भाई 18 तारीख वाले तो टेस्ट ही दियाएंगे, उनका लिए तो ये मतलब के हैं। तो स्पेशल मॉक 18 से आपके स्टार्ट हो जाएंगे, 18 दिसंबर से, ठीक है। ये स्पेशल मॉक आपको 31 दिसंबर तक मिलते रहेंगे, ये चलेंगे। ये मॉक नहीं है, सॉरी, स्पेशल प्रैक्टिस सेट कहूंगा मैं, स्पेशल प्रैक्टिस सेट्स। अब स्पेशल मॉक की बात करें, ये कौन सा होगा? तो स्पेशल मॉक ये क्या होगा, मैं बहुत इसकी वो नहीं कर सकता, बहुत ज्यादा इसको खोल के बताऊं, आप खुद समझ जाना। तो ये 18 तारीख को, 18, 12 और 25 को, ये आपको शाम को 8 बजे ये आपको मॉक मिलेगा RWA ऐप पर फ्री, सभी के लिए। क्या ये रोज मिलेगा? नहीं, रोज नहीं मिलेगा, बीच बीच में हम डालते रहेंगे। तो मेरा आपसे इतना ही कहना है कि भाई अगर आप ये कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करते हैं तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है भाई। तो ये मुझे कुछ संदेश, ये कुछ जानकारियां आप तक पहुंचानी थी। और कितना स्कोर काफी होगा, कितना करना चाहिए हमें, ये सब मैं 18 को बता पाऊंगा कि पेपर ऐसा आ रहा है कि 70 अटेम्प्ट भी काफी है या 80 अटेम्प्ट काफी है या 90 ही करने पड़ेंगे, ये सब मैं आपको बता दूंगा, जिससे आप थोड़ा सा ये कंफर्टेबल हो जाएंगे कि पेपर मुश्किल है तो 70 भी मैंने अगर टच कर लिया तो मैं सेफ जोन में हूं। ऐसा मैं एक आइडिया आपको दे दूंगा, इतना ही मैं कर सकता हूं, इससे ज्यादा कुछ नहीं हेल्प कर पाऊंगा। बाकी एक बेस्ट विशेष देने आपसे फिर कल मुलाकात होगी पूरी टीम के साथ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।